हेलो बच्चों। तो आज एक सवाल पूछते हैं पहले। तो देखो, एक क्या बनाए हम, सर्कुल बनाए हैं। क्या बना दिए, सर्कुल। और इसका बीच में से क्या करते हैं, काट देते हैं, है ना। तो काट के इतना सी बार तुम क्या किए, कलर कर दिया, है ना। दिस पार्ट इज कलर। तो इसमें कितना कलर हुआ कैसे लिखोगे, तो कितना पार्ट था, दो पार्ट था, है ना। तो दो नीचे लिखे हैं। कितना पार्ट रंग कलर किए, वन पार्ट, तो 1/2। उसी तरह फिर दूसरा एक सर्कुल लेते हैं। ये सर्कुल लिए, है ना। इसको इस बार कितना पार्ट किए, 4 पार्ट किए। तो 4 पार्ट करके मानो इस बार कितना कलर कर दिए, 3 ठो को कलर कर दिए। कितना ठो कलर कर दिए, 3 ठो। तो इसको कैसे बोलेंगे, टोटल कितना था 4 और कितना हो गया 3। मतलब 4 पार्ट में से 3 पार्ट हम लोग क्या कर दिए, कलर कर दिए। और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो इसमें कितना बॉक्स हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो 4 5 जा 20। कितना बॉक्स हो गया इसमें, 20। अब मान लो इस सब में हम क्या किए, कलर मार दिए ऐसे ऐसे, है ना। तो कितना कलर किया गया अब इसमें, तो टोटल बॉक्स कितना था 20, कलर 1 2 3 4। तो कितना किए, 4/20। तो जो हम लोग का देखो ऐसे मिला 1/4, 1/2, है ना, और 4/20। तो हम लोग इस पैटर्न में जो सब लिखते हैं उसी को क्या बोला जाता है, फ्रैक्शन बोला जाता है। फ्रैक्शन मतलब क्या हो गया, कोई भी एक चीज़ का, है ना, तो जितना पोजीशन लिए गया तो उसको समझाने के लिए, कंप्लीट बोलने के लिए हम लोग को फ्रैक्शन बोला जाता है। आ गया। तो कुछ एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शन लेते हैं। मान लो 1/2, 3/4, 5/7, है ना, 12/5, 8/3, और कितना हो जाएगा, और कुछ भी एक तो मान लो 7/11 ले लिए। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 1/2, 3/4, 5/7, 12/5, 8/3, 7/11, है ना। तो ये जो लिखे हैं, तो ये ऊपर वाला का नाम क्या है, ऊपर वाला नंबर को क्या बोलता है, न्यूमिनेटर। और नीचे वाला को नाम को क्या बोला जाता है, डिनोमिनेटर। ऊपर वाला का नाम क्या बोले थे, न्यूमिनेटर, और नीचे वाला का नाम हो गया डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर आ गया, है ना। न्यूमिनेटर बोलने से कौन वाला नंबर होगा, ऊपर वाला, और डिनोमिनेटर बोलने से कौन सा नंबर होगा, नीचे वाला, है ना। अप साइड नंबर इज कॉल्ड न्यूमिनेटर एंड डाउन साइड नंबर इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। तो अब देखो इस जगह पर 1/2, ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है ना। अप साइड नंबर इज स्मॉल एंड डाउन साइड इज बिग। ये भी 3/4, ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा है। ये ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा है। ये ऊपर वाला बड़ा हो गया, नीचे वाला छोटा हो गया। ये ऊपर वाला बड़ा हो गया, नीचे वाला छोटा हो गया। तो यहाँ पर कोई टाइप हो गया, 2 टाइप, ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला क्या हो गया, बड़ा। तो जिसका ऊपर वाला छोटा होगा और नीचे वाला बड़ा होगा तो उसे बोला जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। उसे क्या बोला जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। और जिसका ऊपर वाला बड़ा होगा, ऊपर वाला बड़ा होगा और नीचे वाला क्या होगा, छोटा होगा, उसे क्या बोला जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। है समझ में, है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा होगा, उसे क्या बोला जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन,
और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया, जिसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा, बड़ा होगा, उसे क्या बोला जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या हो गया, 2:1/3 है ना, 4:5/7, 8:2/7। तो ऐसा जब लिखा रहेगा उसे क्या बोला जाता है, मिक्स फ्रैक्शन। मतलब इसमें एक ठो नंबर और एक ठो फ्रैक्शन, दो ठो जुड़ा होगा, तो इसे क्या बोला जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन बोला जाएगा। लाइक फ्रैक्शन मतलब क्या हो गया, जिसका फ्रैक्शन का नीचे वाला है ना डिनोमिनेटर हमेशा क्या हो गया, सेम हो गया। जैसे यहाँ 7/1 लिया, 7/2 लिया, 7/3 लिया। तो देखो ये फ्रैक्शन का क्या हो गया, नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या हो गया, दोनों सेम है ना, सब सेम है। जब सेम होगा तो उसे क्या बोला जाएगा, लाइक फ्रैक्शन। और एग्जांपल लेते हैं, मान लो यहाँ 9/2 है ना, 9/4, 9/6। तो देखो यहाँ डिनोमिनेटर सब क्या हो गया, 9। तो नीचे वाला अगर सेम हो रहा है, बराबर हो रहा है, इक्वल सेम, तो उसे क्या बोला जाएगा, लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन क्या हो गया, जिसका अलग अलग रहेगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर इज डिफरेंस है ना, जैसे 7/1, 1/4 है ना, देखो नीचे का अलग हो गया, इसीलिए क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शन। फिर 1/6 3/8, ऐसे कुछ भी ले लो, तो नीचे का क्या हो गया, अलग हो गया। नीचे का अलग होने से उसे क्या बोला जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन। आ गया समझ में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इंसर्ट ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन। तो कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, व्हिच वन इज ग्रेटर एंड व्हिच वन इज स्मॉल और इक्वल। तो कैसे पता चलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ऊपर वाला मीन्स न्यूमिनेटर और इसका नीचे वाला डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। 1 × 128, 8 1 जा 8, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। और इसका नीचे और इसका ऊपर है ना, इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमिनेटर 64 and 2। तो 4 2 जा 8, 6 2 जा 12। तो दोनों क्या मिला हम लोग को, बोथ आर इज व्हाट हियर, इक्वल है ना, बोथ इक्वल। तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वल साइन आएगा। आए समझ में। क्या करना है, इसका ऊपर वाला और इसका नीचे वाला इधर मल्टीप्लाई करना है, इसका ऊपर और इसका नीचे वाला को इधर मल्टीप्लाई करो। उसके बाद देखो दोनों इक्वल है तो इक्वल होगा, ए वाला बड़ा होने से ए वाला बड़ा हो जाएगा और ए वाला छोटा होने से ए वाला छोटा होगा। अगला क्वेश्चन कितना है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना है 14। तो 14 × 3, 4 3 जा 12, 1 इन हैंड, 3 1 जा 3 और 1 4, 42। इधर 7 × 5, 7 5 जा 35। तो इसमें व्हिच वन इज ग्रेटर, 42 ग्रेटर देन और 35 इज ग्रेटर देन। तो 42 इज ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन टू 35, इसीलिए क्या होगा, सो 3/5 ग्रेटर देन 7/4। मतलब इस फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिमिलरली नेक्स्ट इसमें कितना दिया है, 105 × 17। तो 7 5 जा 35, 3 7 0 जा 0 और 3 कितना हो गया 10, 1 इन हैंड, 7 1 जा 7 1 8, 5 1 जा 5, 0 1 जा 0, 1 1 जा 1, 5 5 8 1। नेक्स्ट 119 × 15, 9 5 जा 45, 4 in hand, 5 1 जा 5 4 9, 5 1 जा 5, 9 1 जा 9, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 5 9 9 18, 9 + 9 18 1, 5 1 6 1 7 1। तो
इसमें से कौन सा बड़ा हो गया? यहाँ 1855, 1785, तो बड़ा कौन सा हो गया? ये वाला। सो दिस वन इज हियर ग्रेटर देन साइन। आ गया समझ में? अब इसको करो 29 और इंटू 15, 9 5 जा 45, 4 इन हैंड, 5 2 जा 10, 10 और 4 14, 9 1 जा 9, 2 1 जा 2, आ गया कितना? 5, 9 और 5 4 कितना होगा? 4 + 9 13, 1 इन हैंड, 2 1 3, 3 1 4, एंड 29 एंड 15, 9 5 जा 45, ये तो हो गया है ना, 13 एंड 41, 13 एंड 41, तो 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 4 3 जा 12, 1 4 1 जा 4 और 1 5, 3 3 5। अब देखो कौन सा बड़ा हो गया? ये 400 है, 500 है, तो ये वाला बड़ा हो गया, तो इसमें ग्रेटर देन साइन इधर पड़ेगा, है ना। ये तो बिग साइड इज गिवन बिग साइड। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? अरेंज द फॉलोइंग। नंबर ए में है 2/9, 2/3, 8/21 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसको अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या हो गया? 12 से छोटा। तो इसमें हमको 12 कौन सा होगा, छोटा कैसे होगा पता नहीं चल रहा है अभी, है कि ना, क्योंकि सबका अलग अलग है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ऐसे देखो 2/9, 2/3 और 8/21। तो अब ध्यान से देखो नीचे डिनोमिनेटर में कितना है? यहाँ पर 9, यहाँ पर कितना है? 3 और यहाँ पर कितना है? 21। तो ये जो डिनोमिनेटर में 9, 3 और 21 है, इन तीनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो इसलिए 9 3 21 लिखे हैं यहाँ पर, लिखिए। उसके बाद 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। तो 3 से 21 को डिवाइड करने से कितना होगा? 7। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम 3 × 3 × 7। तो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, है ना। एलसीएम कितना मिला हम लोग को? 63 मिला। तो अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है? जो नीचे का डिनोमिनेटर है उसको हम लोग को कितना बना देना है? 63, मीन्स कन्वर्ट टू 63 में कन्वर्ट करना है। तो इसका 3 है, इसको भी कितना में कन्वर्ट करना है? 63। इसको भी कितना में कन्वर्ट करना है? 63 में कन्वर्ट करना है। आ गया, है ना। क्या करना है? पहले जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला नंबर सब, उस सबको लिख के क्या निकालना है? अगर अलग अलग होगा तो एलसीएम निकालना है, और सेम होगा तो ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 9 3 और 21 था, लिखे, एलसीएम निकाला, कितना हुआ? 63। अब इसको 63 बनाना है। तो यहाँ कितना हो गया? 2/9, है ना। अब सोचो 9 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 63 होता है? तो यहीं पर बोला था ना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 63। मतलब 9 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से? 7 मल्टीप्लाई करने से कितना होगा? 63। तो अब उसी 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है ना। तो 9 7 जा 63, 2 7 जा 14। ओके, यहाँ पर कितना था? 2/3। अब 3 के साथ कितना मल्टीप्लाई करेंगे? तो यहाँ से 3 है, छोड़ दो, 7 3 जा कितना हो गया? 21। तो 3 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से? व्हाट मल्टीप्लाइड एंड यू कन्वर्ट? 63। तो 3 के साथ 21 मल्टीप्लाई करने से कितना होता है? 63। तो अब इसीलिए 21 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आ रहा है ना समझ में, है ना। यहाँ 63 इसको कितना में कन्वर्ट करना है? 63 में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 होगा? 21। तो डाउन साइड 21 मल्टीप्लाई करने से आप भी साइड भी 21 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कितना है? 21 8। तो 21 को कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से। तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करो। तो
3 1 जा 3, 2 3 जा 6, मतलब ये 63 हो गया। 8 3 जा 24 हो गया। तो अब देखो नीचे का डिनोमिनेटर 63 63 63 तीनों इक्वल हो गया। अब इसमें से ऊपर वाला देखा जाए, यहाँ कितना है 14, यहाँ कितना 14, यहाँ कितना है 42, यहाँ 24। अब क्या ऑर्डर में लिखना है हमको? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? बड़ा से छोटा। तो ऊपर में किसका बड़ा है? पहले ए वाला बड़ा है ना। तो इसीलिए 2/3 तो क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। उसके बाद 24, तो ये कितना हो गया? 8/21। और सबसे छोटा में कितना आ गया तुम्हारा? 2/9। अब है क्या? देखो क्वेश्चन नंबर बी। तो क्या दिया गया है क्वेश्चन? 1/5, 3/7 और 7/10 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो कैसे बोले थे? उसी तरह फिर लिखो 1/5, 3/7, 7/10। अब क्या करना है? डिनोमिनेटर का क्या निकालना है? एलसीएम। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला। यहाँ पर कितना हो गया? 5, यहाँ पर कितना हो गया? 7, और यहाँ पर कितना है? 10। तो ये देखो इसमें से 5 और 10 क्या डिवाइड होगा? 5 से। 5 1 जा 5, डिवाइड नहीं होगा। 7 और 5 से 10 को डिवाइड करने से कितना टाइम जाएगा? 2 टाइम। 5 2 जा 10 हो गया। तो एलसीएम कितना होगा? एलसीएम 5 × 7 × 2। तो 5 2 जा 10, 10 7 जा 70, नहीं तो 7 5 जा 35, 35 × 2 करने से कितना मिलेगा? 70, है ना। तो अब हम लोग का एलसीएम कितना मिल गया? 70 मिल गया। तो क्या करना है मालूम है ना? हाँ, नीचे वाला को कितना बनाना है? 70 बनाना है। ऐसे लिखो, यहाँ 7 है, इसको भी कितना बनाना है? 70। यहाँ 10 है, इसको भी कितना बनाना है? 70 में कन्वर्ट करना है। तो अब ये 1/5, तो सोचो 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 70 होगा? तो यहाँ देखो पता चल जाएगा। 5 × 7 × 2 है, तो 5 हटा दो तो कितना हो गया? 7 × 2। तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 14 एंड 5 कितना हो गया? 70। तो इसीलिए अब यहाँ ऊपर और नीचे अप एंड डाउन बोथ मल्टीप्लाई बाय 14। तो 14 5 जा 17, 14 1 जा 14, 3/7। तो 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 70 होगा? ये तो पता ही है। 7 10 जा 70, तो सो यू मल्टीप्लाई बाय 10 अप साइड एंड डाउन साइड। 3 10 जा 30 और 7 10 जा 70। नीचे में कितना है? 10, तो क्या नंबर मल्टीप्लाई करना होगा? 7 7 10 जा 70, इसीलिए यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 7 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 7 जा 49 एंड 7 10 जा 70। तो अब देखो कौन सा सबसे बड़ा होगा? 49 सबसे बड़ा होगा, उसके बाद 30, उसके बाद 41। तो देयरफॉर और 7/10 ग्रेटर देन 3/7 और 1/5। ये हो गया हम लोग का डिसेंडिंग ऑर्डर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सी नंबर। तो क्या दिया है? 3/5, 7/15, 22/45 इन असेंडिंग ऑर्डर। इस बार क्या बोला है? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? छोटा से बड़ा, स्मॉल टू बिग। तो मेथड चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। कैसे लिखना है? 3/5 इसको लिखो 7/15 और 22/45। ओके। हाँ, तो डिनोमिनेटर में कितना है? हियर 5 एंड हियर व्हाट? 15 एंड हियर 45। तो 5, 15 एंड 45 ऑल आर डिवाइडेड बाय 5, है ना। 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45। तो 9 और 3 अगेन डिवाइडेड बाय 3, 1 ए हो गया 1 और 3। सो एलसीएम
कितना होगा 5 इंटू 3 इंटू 3, तो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, नहीं तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो एलसीएम कितना मिला 45। तो अब इसको नीचे को कितना बनाना है, नीचे को क्या बनाना है 45, है ना। बोर नहीं होना, हमारा आवाज़ कम गया है ना। अच्छा ये बात है, हम बोर हो जाएंगे तो तुम लोग भी बोर हो जाएगा ना। चलो बोर नहीं होना है, समझते जाओ। कितना है यहाँ पर 5, तो क्या नंबर मल्टीप्लाई करने से 45 होगा, 5 का टेबल पर हो जल्दी, 5 9 जा 45, तो इसीलिए ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ मल्टीप्लाई बाय 9, तो 3 7 जा, सॉरी मिस्टेक कर दिया, 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, ओके। अब यहाँ पर कितना है 15, व्हाट नंबर मल्टीप्लाइड एंड गेट 45, तो टेंशन नहीं लेना है, इधर देखो 5 3 जा 15, 15 इंटू 3 कितना होता है 45, तो 15 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है बाबू, बोलो जल्दी। हाँ 3 मल्टीप्लाई करना है, तो इसीलिए ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। 15 के साथ 3 मल्टीप्लाई करने से कितना होता है 45, तो इसीलिए इसके साथ भी कितना मल्टीप्लाई करना होगा 3, तो 7 3 जा 21 और 15 3 जा 45। हाँ ये तो नीचे में कितना है 45 है, नो चेंज, नो चेंज मतलब मल्टीप्लाई बाय 1, तो 45 और 22 इंटू 1 22 हो गया। अब असेंडिंग ऑर्डर है, अब मतलब सबसे छोटा वाला चाहिए, तो सबसे छोटा कौन सा होगा 22 और 21, कौन सा होगा 21, मतलब 7/15 सबसे छोटा, इसीलिए एरो उल्टा हो जाएगा। उसके बाद 22, तो 22/45, उसके बाद 3/5, सबसे बड़ा कितना हो गया 27, सो 3/5 इज ग्रेटर, हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर डी, 5/8, 11/16, 13/24 इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो कैसे करना है पता ही है, असेंडिंग ऑर्डर बोले दिया था अभी, क्या होता है छोटा से बड़ा, स्मॉल टू बिग, ओके। हाँ देन राइट 5/5 का नाक टेढ़ा हो गया, 5/8, इधर 11/16, उसके बाद 13/24 लिख दिया। हाँ अब क्या करना है बोलो, सुना है क्या, नहीं सुना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है एलसीएम, वो भी किसका डिनोमिनेटर का, 8 16 24, 8 16 24। हाँ तो 8 16 24 क्या से डिवाइड होगा, ऑल आर डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड करने से 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना टाइम होगा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 से 16 को डिवाइड करने से कितना टाइम जाएगा 8, 2 से इसको डिवाइड करने से कितना होगा 12 2 जा 24, फिर कैसे डिवाइड होगा अगेन 2, तो इसको 2 से डिवाइड करने से कितना हो गया 2, ए हो गया 4, मैंने 2 से 8 को डिवाइड किया तो कितना मिला 4, 2 से 12 को डिवाइड करने से कितना हो जाएगा 6, ओके। चलिए आप फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स, 2 1 जा 2, 4 को डिवाइड करने से 2 टाइम्स, और 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3, तो एलसीएम कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। चलो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, है ना। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और बच गया कितना 3। चलो उसको भी मार पीट लगा दो, तो 6 3 जा 48, बचा 3, 3 1 जा 3, और 3 नहीं 1 ही था ना, 6 3 जा 18, 1 4 48, है ना। तो 16 3 जा क्या हो गया 48, एलसीएम कितना मिला 48। तो अब इस सब को क्या में लेके जाना है, इसको भी कितना बना देना है 48 बना देना है ना।
हाँ, तो ये कितना है 16, इसको भी कितना बनाना है 48, इसको भी कितना बनाना है 48, है ना। जैसे काला लड़की है ब्यूटी पार्लर में जाने से पेन लगा क्या करता है, सादा बना देता है। तो इसी तरह अब हम लोग को 8 को कितना बनाना है 48। तो इसको 48 बनाने के लिए कौन सा नंबर यूज़ करना होगा बोलो, 6 8 जा 48। तो इससे 6 से मल्टीप्लाई करने से इसको भी 6 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 8 जा 48, 6 5 जा 30, है ना। यह कितना था 16 से क्या से मल्टीप्लाई करना होगा, अभी बोले थे ना, ये तो 16 3 जा 48। चलो हो बाबू। चलो, तो क्या हो गया 16 है, तो 16 के साथ कितना मल्टीप्लाई करना होगा, 16 3 जा 48। तो इसके साथ भी कितना मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर के साथ भी 3। तो 11 3 जा 33 और 16 3 जा 48। तो यहाँ पर हो गया 13/24। हाँ, 24 के साथ व्हाट नंबर यू मल्टीप्लाई देन यू गेट 48। तो कितना होगा 2, कितना मल्टीप्लाई करने से 2, है ना। कैसे पता चलेगा, देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 and 2 48। So we multiply by 2 upside। तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 13 2 जा 26। क्या था असेंडिंग ऑर्डर, मतलब स्मॉल टू बिग। तो हियर व्हिच वन स्मॉल, 30 इज स्मॉल। तो 5/8 लेस देन 33, नहीं बिग हो जाएगा 26, 13/24 और 33 कितना हो गया 11/16। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/11। तो इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, वैल्यू आर सेम हो लगेगा, है ना। फ्रैक्शन अलग हो जाएगा बट वैल्यू उसका क्या रहेगा, सेम। तो कैसे लिखेंगे, 3/11 3/11 3/11 3/11। हमें कैसे बोला था, 4 ठो, है ना। तो 1 2 3 4 लिख दिए। अब इसको 1 छोड़ के कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। सपोज इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 2 11 × 2। तो 2 3 जा 6, 11 2 जा 22, है ना। उसके बाद इसको 3 से कर दो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9, 11 3 जा 33। उसके बाद फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12, 11 4 जा 44। उसके बाद 5 से कर दो, तो 5 3 जा 15, 11 5 जा 55। आ गया समझ में। इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने देने से खाली 1 छोड़ो, उसके बाद 2 से 3 से 4 से 5 को कोई भी क्वेश्चन रहेगा ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देने से हो गया। अगर पूछेगा राइट डाउन द 7 इक्विवेलेंट, तो ऐसे तो कितना टाइम तक करेंगे, 7 टाइम्स तक करेंगे, है ना। 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से कर देंगे, 7 हो जाएगा। क्लियर। तो देयरफॉर और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर कितना मिला, 6/22, 9/33, 12/44, 15/55, है ना। इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, देखो 11/3 और 6/22 दोनों क्या होगा, वैल्यू उन लोग का इक्वली रहेगा, है ना। कैसे इक्वल रहेगा समझा देते हैं। मान लो तुमको एक चीज़ दिया गया, कैसा चीज़, मान लो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, है ना। अब इसका 11 पीस करो, है ना। 11 पीस करके तुम 3 पीस लेने में जितना मिलेगा, इसका फिर 22 पीस करके कितना पीस, 6 पीस लेने से बात सेम ही मिलेगा। मतलब बात समझ में आया ना।
नहीं समझ में आया? चलो बाद में से इसको समझाएंगे अलग से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? इवेलुएट ए 5/6 प्लस 3 प्लस 2/3, मतलब इसको क्या करना है? प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए तो सुना जाए ध्यान से कैसे करेंगे। तो पहले इसको हम लोग 5/6 प्लस, यहाँ नीचे में डाउन साइड कुछ भी नहीं है, तो हम लोग डाउन साइड क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, है ना। कोई भी नंबर का डाउन साइड भी हमेशा क्या होता है? 1 होता है, तो 1 लिख दिए। प्लस यहाँ कितना हो गया? 2/3, क्या हो गया? 2/3। अब डाउन साइड को क्या नाम था? डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर सबको क्या बनाना है? इक्वल इक्वल बनाना है। तो यहाँ पर कितना है? 6, तो इसको भी कितना कन्वर्ट करना है? 6, इसको भी कितना कन्वर्ट करना है? 6 बना देना है। तो कैसे बनाएंगे? 5/6 ये तो हो ही गया। अब इसको कितना बनाना है? 6 बनाना है। तो सोचो व्हाट नंबर यू मल्टीप्लाई देन कन्वर्ट टू 6। 1 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 6 होता है? 6 मल्टीप्लाई करने से 6 हो जाता है, तो इसीलिए ऊपर भी 6 मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर कितना हो गया? 3/2। अब ये 3 है, इसको भी कितना कन्वर्ट करना है? 6 में कन्वर्ट करना है। तो 6 में कन्वर्ट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना होगा? 2 मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5/6 प्लस 3 6 जा 18, 6 1 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो अब क्या हो गया? सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, है ना। तो हम लोग का यही काम था। क्या काम है? अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो ठीक है, सेम नहीं होगा तो हम लोग पहले डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? सेम करेंगे। तो सेम करने का तरीका 2 ठो है, एक ठो हो गया और एक ठो है वो भी सिखा देंगे, ठीक है। पहले इसको समझा रहे हैं। तो 6 हो गया, ये 1 है, इसको कितना में कन्वर्ट करना है? 6 में। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 1 × 6 = 6, सो मल्टीप्लाई बाय 6। तो आप साइड भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये 3 था, तो इसको कितना में कन्वर्ट करना है? 6 में करना है। क्या में? 6 में। तो इसीलिए इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना होगा? 2। तो ऊपर भी क्या मल्टीप्लाई करना होगा? 2। तो 5/6, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब क्या हो गया? ये नीचे में डिनोमिनेटर सब सेम हो गया 6, तो इसमें 6 + 6 नहीं लिखना है, एक ठो ही 6 लिखेंगे, है ना। यू राइट ओनली 1 6, एक ठो ही 6 लिखना है। और ऊपर में जो नंबर सब है उसको 5 + 18 + 4 लिख दो। आ गया? जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो खाली एक बार लिख के ऊपर को प्लस होने से प्लस और माइनस होने से माइनस होता है। अब इसको प्लस किया जाए तो बच गया कितना? 6, 18 और 4 कितना होगा? 22, 22 और 5 27, कितना हो गया? 27। तो देखो 27 मतलब क्या होता है? 9 3 जा 27 और 6 मतलब क्या होगा? 2 3 जा 6, है ना। तो इसको 3 से कैंसिल कर दो, तो बच गया कितना? 9/2, 9/2। अब इसको ऐसे लिखने से भी हो जाएगा, मगर हम लोग क्या फ्रैक्शन में लिखना चाहिए? मिस फ्रैक्शन में। तो कैसे लिखेंगे मिस फ्रैक्शन? 2:9, है ना। तो इसको डिवाइड करना है। तो 4 2 जा 8, बच गया कितना? 1। तो देखो ध्यान से, जो क्विटेन आया क्विटेन को आगे लिखना है, और नीचे में यहाँ कितना था? 2, तो 2 लिखो, और रिमाइंडर कितना मिला? 1, ये 1 को ऊपर लिखना है बात समझ में? ऐसा एक एग्जाम्पल और करके दिखाते हैं। जैसे अब मान लो 15/4, है ना, इसको मिस फ्रैक्शन लिखना है। तो क्या करेंगे? 15 को 4 से डिवाइड करना है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 तो 3 टाइम्स जाएगा, 4 3 जा 12, माइनस करने से कितना आ गया? 3। तो ये नीचे में 4 है तो ये 4 ही रहेगा। ये वाला कितना है? अच्छा इसको अलग कर दो तो नंबर, मान लो यहाँ पर 4 है, तो 3 4 जा 12, माइनस किया कितना आ गया? 2। तो क्विटेन कहाँ आएगा? इधर में आएगा। नीचे 4, नीचे में 4 ही रहेगा। क्विटेन कहाँ आएगा? इधर, है ना। और रिमाइंडर तो यहाँ लिखना है। आगे ना इस तरीके से करना है उसको। तो हम लोग का यहाँ कितना बचा?
9/2, तो 2 से 9 को डिवाइड करने से कितना टाइम जाएगा? 4 टाइम। 4 2 जा 8, माइनस करने से कितना बच गया? रिमाइंडर 1। तो ये 2 नीचे आ गया, 4 आगे है ना, और 1 ऊपर। ओके, हाँ। अब दूसरा एक मेथड है, वो भी सिखा देते हैं। देखो, तो यहाँ तक ये क्या हो गया? सेम ही रहेगा। वो क्या मेथड हो गया? एलसीएम निकाल कर। तो 3 और 6 था, 3 6 का एलसीएम कितना होगा? 3 और 6 का एलसीएम निकालने से 3 से डिवाइड करने से 2 टाइम और 1, तो एलसीएम कितना हो गया? 3 इंटू 2, 2 3 जा 6। तो इसका दोनों का एलसीएम निकाला, कितना मिल गया हम लोग का? 6 मिल गया। आ रहा है ना समझ में? हाँ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 6। अब 6 से 6 को डिवाइड करना है, तो 6 को 6 से डिवाइड करने से कितना टाइम जाएगा? 1 टाइम्स। तो 5 इंटू 1 प्लस 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा? 6 डिवाइडेड 1 इक्वल हाउ मेनी टाइम? 6 टाइम। तो यहाँ पर होगा 3 इंटू 6, फिर 6 को अब 3 से डिवाइड करो, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो यहाँ हो गया 2 इंटू 2, तो 5 1 जा 5, 6 3 जा 18, 2 2 जा 4, और नीचे में 6 है, 6 ही रहेगा। प्लस करेंगे तो कितना हो गया? 27/6। इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं तो जैसे सिखाया था 9 3 जा 27, 2 3 जा 6, ये 3 3 कैंसिल, बच गया 9/2। तो इसको मिस फ्रैक्शन में सिखाया था ना, 2 से 9 को डिवाइड करने से कितना टाइम जाएगा? 4 2 जा 8, बच गया कितना? 1। तो 4:1/2, 4:1/2। चलो क्वेश्चन नंबर बी। तो क्या दिया है? 4:3/8 माइनस 2:1/2। तो इसको इस पर क्या करना है? माइनस करना है, मगर यहाँ पर क्या है यार? मिस फ्रैक्शन है, ये भी मिस फ्रैक्शन है। तो मिस फ्रैक्शन से पहले हम लोग क्या करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लाना होगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? देखो, यहाँ नीचे में कितना है? 8, सो यू राइट हियर 8। क्या मल्टीप्लाई करो, 8 and 4, 4 8 जा 32, और ऊपर में कितना है? 3, तो 32 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 35। नीचे में कितना है? 12, तो 12 2 जा, जिसे पता नहीं मल्टीप्लाई करेगा, तो अभी कितना है यहाँ पर? 235 माइनस 110, इसे माइनस किया जाए, 5 माइनस 0 कितना होगा? 5, 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2, 2 माइनस 1 1। उसके बाद प्लस कितना है? 56। तो लिख लीजिए इसको, 125 प्लस 56/30। अब दोनों को प्लस कर दिया जाए, 56 प्लस करने से 5 और 6 प्लस करने से कितना होता है? बोलो 11। बचा कितना? 1। 2 प्लस 5 कितना हो गया? 7 और 1, तो 171/30। ओके। इस क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, रिपीट करके एक बार, समझ में नहीं आया तो समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ई। क्या दिया गया है? 7:5/6 माइनस 4:3/8 प्लस 2:7/12। तो अब इसको पहले क्या करना होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना होगा। 6 है तो नीचे में क्या आएगा? 6 है ना। हाँ, ऊपर में कितना होगा बोलो तो? हाँ, 7 6 जा 42, 7 6 जा कितना होता है? 42, 42 और 5 प्लस करने से 47 माइनस नीचे में 8 लिखो। हाँ, उसके बाद बोलो कितना होगा? 4 8 जा 32 प्लस 3 35, 12 है, 12 लिख दिया। 12 2 जा 24, 24 और प्लस 7 कितना होता है बोलो? हाँ, 31 आ गया। अब क्या निकालना है? एलसीएम किसका किसका? 6 8 and 12, 6 8 and 12। नाउ डिवाइडेड बाय 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अगेन डिवाइडेड बाय 2, 3 नॉट डिवाइड, 2 डिवाइडेड 4 हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स, एंड 2 डिवाइडेड करने से 6 को 3 टाइम्स। 3 से डिवाइड करो 1, 2 नॉट डिवाइड,
3 1 टाइम्स, तो LCM कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 1 का काम नहीं है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो अब इसको कितना बनाना है, 24 बनाना है। तो 24 बनाने के लिए 6 के साथ कितना मल्टीप्लाई करना होगा, 4 है ना। 6 है, कितना में कन्वर्ट करना है, 24, सो मल्टीप्लाई बाय 4। तो 47 इंटू 4, 8 है, इसको कितना मल्टीप्लाई करना है, 3, 35 इंटू 3। 12 है, 12 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 24 होगा, बोलो 12 2 जा 24। आए समझ में। नीचे को कितना बनाना है, अभी कन्वर्ट करना है 24 में, 8 को भी 24 में, 12 को भी 24 में। तो 6 को 24 में कन्वर्ट करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से। इसको 24 में मल्टीप्लाई करने के लिए क्या में कन्वर्ट कैसे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। और 12 को कितना से करना होगा, 2। तो नीचे में 6 4 जा 24, 7 4 जा 28, 2 इन हैंड, 4 4 जा 16, 16 और 2 कितना हो गया, 18, माइनस 8 3 जा 24, 5 3 जा 15, 1 3 3 जा 9 1 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 24। अब सबको नीचे 24 24 24 आ गया, तो एक तो 24 आएगा, ऊपर में 188 माइनस 105 प्लस 62। अभी सिखाया था, इसको माइनस कर दो, तो 188 माइनस 105, तो 8 माइनस 5 3, और यहाँ पर कितना आ गया, 8, 88 है ना, 88 प्लस 62 बाय 24, तो 3 और 2 5, 8 प्लस 6 14 बाय 24। आगे समझ में। चलिए इसका और एक मेथड सिखा देते हैं, है ना। तो यहाँ से इसका मेथड चेंज भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो देखो इस जगह से हम लोग मेथड चेंज भी कर सकते हैं, इतना LCM तक सेम रहेगा, है ना। तो इसको कैसे होगा, देखो ध्यान से सुनो, ये मेथड आसान होता है सकने से। तो LCM कितना मिला था, 24, तो नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, LCM लिख देंगे 24, ओके। अब 24 को 6 से डिवाइड करना है, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स, 6 4 जा 24। तो यहाँ पर कितना था, 47 इंटू 4। आया समझ में। क्या किए, ध्यान से सुनो, 24 को 6 से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो कितना टाइम्स गया, 4 टाइम्स। 4 यहाँ पर जो रहेगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद माइनस ये कितना है, 35। अब फिर 8 से 24 को डिवाइड करो, 8 से किसको डिवाइड करना है, 24 को, तो कितना टाइम जाएगा, 8 3 जा 24, तो 3 टाइम जाएगा। अब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 12 से 24 को डिवाइड करने से कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम, तो 31 के साथ अब कितना मल्टीप्लाई करना है, 2। आ गया समझ में। अगर ये समझ में आ गया तो पहले वाला से ये आसान हो जाएगा। 6 से 24 को डिवाइड करेंगे, कितना टाइम जाएगा, 4, तो 47 इंटू 4। 8 से इसको डिवाइड करने से कितना आएगा, 3, तो 35 इंटू 3। और कितना है, 12, तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो मतलब 12 को 24 बनाना है, तो कितना मल्टीप्लाई करना होगा, 2, तो 31 इंटू 2, है ना। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा 28, 2 6 4 4 जा 16, 6 इंटू 18, 5 3 जा 15, 1 इन हैंड, 3 3 जा 9 और 1 10, ये कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, है ना। पहले की तरह हो गया। फिर आप दोनों को माइनस करो, 3 8 1 प्लस 62 बाय 24, प्लस कर दो 3 2 5, 8 प्लस 6 14 2 24 हो गया। हाँ, दोनों मेथड सिखा दिए हैं, ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड बी एडेड टू 2:1/3 टू गेट 4:5/6।
तो इसमें क्या करना है, माइनस कर देना है। इसको भी दो तरीक़े से हम लोग कर सकते हैं नंबर 5 को, है ना। ऐसे हो गया 4:5/6 माइनस 2:1/3, है ना। और नहीं तो इसको कोई x लेके भी कर सकता है। लेट द नंबर आर बी x। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, 2:1/3 के साथ प्लस करने से कितना हो जाएगा, 4:5/6। तो इम्प्लाइज x इक्वल कितना हो गया, 4:5/6 माइनस 2:1/3। तो देखो दोनों से हो गया, कोई डायरेक्ट इतना भी कर देगा तो भी होगा, ऐसे भी करने से होगा। तो दोनों का सिंप्लीफाई सेम ही है। नीचे कितना है, सॉरी नीचे कितना है, 6 4 जा 24, 24 + 5 29। नीचे कितना है, 3 2 3 जा 6 1 + 1 7। तो यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो एलसीएम कितना होगा, 6 को 6 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 29 × 1। 3 है, 6 बनाने के लिए क्या से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। 2 3 जा 6, इसलिए 7 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई कर दो। 9 1 जा 9, 2 1 जा 2, 7 2 जा 14/6। माइनस करो, 9 - 6 5 और 1/6। तो ये कितना होता है, 15 मतलब 5 × 3, 6 मतलब 2 × 3, 3 3 कैंसिल, बच गया कितना, 5/2। और 5/2 को मिस फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, है ना। ऊपर में 5 अंदर आएगा, नीचे में 2 है बाहर आएगा, तो 2 2 जा 4, माइनस करने से 1। तो पहले नीचे में कितना था, 2 लिख दिया, क्विटेन कितना आया, 2, रिमाइंडर कितना आया, 1। तो आंसर हो गया 2:1/2। तो 2:1/2 इसके साथ प्लस करने से आंसर कितना आएगा, 4:5/6। क्वेश्चन नंबर 6, ए स्क्वायर शीट ऑफ पेपर हैज साइड 3:4/5 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। तो पहले स्क्वायर चीज़ क्या है, स्क्वायर मतलब क्या होता है, जिसका 4 साइड क्या होता है, इक्वल होता है ना। हाउ मेनी साइड इक्वल, 4 साइड इक्वल, क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड स्क्वायर। तो ये हो गया स्क्वायर। तो इधर में कितना है, पहले 3:4/5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये भी 3:4/5 होगा, तो ये भी साइड कितना होगा, 3:4/5 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा, 3:4/5 सेंटीमीटर, ये भी उतना ही होगा। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो देखो साइड कितना दिया गया है, गिवन साइड इक्वल 3:4/5 सेंटीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर याद है क्या किसी को, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या था, याद है किसी को, क्या होगा, 4 × साइड, है ना। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इक्वल क्या होगा, 4 × साइड। और नहीं तो इसी को 4 टाइम्स प्लस करना होगा, मगर ऐसे करेंगे हम लोग, 4 × साइड। तो 4 × 3:4/5 सेंटीमीटर। तो 4 × नीचे में 5, तो 5 हो गया, 5 3 जा 15, 15 और 4 प्लस करने से कितना होगा, 19। कितना हो जाएगा, 19। आया समझ में। ये तो 5 3 जा 15, 15 + 4 कितना हो गया, 19। अब नीचे में 5 लिख दो, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 19 × 4, 4 9 जा 36, 3 इन हैंड, 4 1 जा 4 और 3 7, कितना हो गया, 76 सेंटीमीटर। अब इसको कन्वर्ट टू मिस फ्रैक्शन, तो डिवाइड किया जाए यहाँ पर, 5 से 76 को डिवाइड करने से 5 1 जा 5, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2, ऊपर से क्या टपका
6 तो कितना हो गया 26। अब बोलो कितना टाइम्स जाएगा, 5 5 जा 25, माइनस करने से कितना 1 बच गया। तो नीचे 5 था तो नीचे 5 लिख दिया, क्विटेंट कितना है 15, इसको आगे लिख दो, रिमाइंडर 1 ऊपर लिख दो, आंसर हो गया। ठीक है ना। हाँ, वीडियो को देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार देखा जाए, है ना। 2 बार में तो समझ में आएगा ही, गारंटी। क्वेश्चन नंबर 7 तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए बी इक्वल कितना है 3:1/2, ए बी 3:1/2, ए बी कितना हो गया 3:1/2। तो इसमें पेरीमीटर निकालना है किसका, ए बी सी, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है। उसके बाद ए बी ई कहाँ पर दिया हुआ है, ओ ई यहाँ पर है, ए सी है ना, ए बी सी ट्राइंगल का। उसके बाद ए बी ई डी सी, इसका कंप्लीट का क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो कैसे होगा, तो पहले पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, किसका, ए बी सी का, ए बी सी का पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए 3 साइड क्या करना है, प्लस कर देना है। तो पहला वाला साइड कितना हो गया 3:1/2, सेकेंड 3:1/2, थर्ड 3:1/2। अगर किसी को एरिया ऑफ पेरीमीटर याद रहेगा 3 इंटू साइड, तो 3 इंटू साइड करने से भी हो जाएगा। तो नीचे में 2 2 3 जा 6 और 1 7, सिमिलरली 2 2 3 जा 6 और 1 7, नीचे 2 3 जा 6 और 1 7 सेंटीमीटर। तो देखो 2 2 2 डिनोमीटर सेम हो गया, तो एक ही 2 आ जाएगा, और ऊपर में क्या होगा 7 + 7 + 7। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो ऊपर को खाली क्या करना है, प्लस ही करना है। तो 7 + 7 14, 14 + 7 21/2 सेंटीमीटर। 2 से डिवाइड करने से 10 टाइम्स जाएगा, 1 रिमाइंडर, है ना। ऐसे देखो 2 से 20 को डिवाइड कर 21, तो 2 10 जा 20 - 1 सेंटीमीटर। आ गया समझ में। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ द साइड्स। अब किसका पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ए बी ई डी सी, ए बी ई डी सी, है ना, पूरा को निकालना है। तो इधर ए वाला साइड आएगा, ये तो आएगा, ये कितना है 3:1/2 है, तो ये भी कितना होगा 3:1/2, ये भी कितना होगा 3:1/2, 3:1/2। तो कैसे होगा 1 2 3 4 5, है ना, हाउ मेनी 5। तो 3:1/2 + 3:1/2 + 3:1/2 + 3:1/2, हाउ मेनी टाइम 5 टाइम्स, 1 2 3 4, दिस वन 5। तो नीचे कितना हो गया 2 2 3 जा 6 और 1 7, 2 2 3 जा 6 और 1 7, 2 2 3 जा 6 और 1 7। तो 7/2 सेंटीमीटर। क्या करना है ना। इसको शॉर्टकट भी लिख सकते हैं, कोई ऐसे अगर लिखेगा 5 इंटू साइड, है ना, 5 इंटू साइड लिख के करने से भी हो जाएगा। तो डाउन साइड 2 7 + 7 + 7 7 7 कैसे है 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, 7 5 जा 35/2 सेंटीमीटर। नहीं तो प्लस करो 7 7 14, 14 + 7 21, 21 + 7 28, 28 + 7 35। अब मिस फ्रैक्शन में ले जाओ, डिवाइड करके 2 1 जा 2, माइनस करने से कितना आया 1, एक कितना हो गया 5, 7 2 जा 14, माइनस करने से कितना आ गया 1। तो कितना होगा मिस फ्रैक्शन में 17:1/2 सेंटीमीटर। काम हो गया। ओके। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 8,
Sona ate 3/5 part of an apple, and remaining part was eaten by her brother Syam. How much did Syam eat? Who had the large share and how much? चलो, तो इसको समझाने के लिए हम पिक्चर से समझा देते हैं। मान लो ये क्या हो गया, पहले ही मान लो इसे गोल हो गया। तो अब सोना ने कितना खाया बोला था, 3/5। 3/5 तो पहला में सिखाए थे ना, नीचे कितना है 5, मतलब इसको कितना पीस बनाना होगा, 5 पीस बनाना होगा। कितना पीस बनाना होगा, 5 पीस बनाना होगा। हो गया। तो सोना ने कितना खाया, इसमें से 3 ठो, 1 ठो ये वाला, 2 ठो, 3 ठो टुकड़ा सोना ने खा लिया। तो बचा कितना, 2 ही टुकड़ा बचा। तो 2 टुकड़ा कौन खाएगा, अब श्याम खाएगा, है ना। गद्दारी कर दिया ना सोना ने। तो सोना को कितना मिला, 3 टुकड़ा, और श्याम को कितना मिला, 2 टुकड़ा। तब ज़्यादा कौन खाया, सोना खाया, है ना। और कितना ज़्यादा खाया, इसको मिला 3 और इसको मिला कितना, 2/5, मतलब 2 पीस इसको मिला। तो 1 पीस क्या हुआ ज़्यादा, कितना पीस में से, 1/5 में से 1 ज़्यादा, है ना। ये डायग्राम से करने से बहुत आसान होता है। अब लिखिएगा कैसे, ऐसे, सोना एट 3/5 पार्ट। तो श्याम को कितना मिलेगा, श्याम ईट। हाँ, तो देखो यहाँ एप्पल का तो था, एक ही था, है ना। तो एक ही एप्पल में से इतना खा गया। तो 1 ठो एप्पल था, उसमें से कितना खाया सोना ने, 3/5 हो गया। इसीलिए 1 - 3/5, हमेशा एक चीज़ को कितना लिया जाता है, 1 लिया जाता है कंप्लीट। तो नीचे कितना आएगा, 5, 5 1 जा 5, समझ में आ गया। 5 1 जा 5 -3, तो 5 - 3 कितना होता है, 2/5। तो सोना ने कितना खाया, 2/5 8 हो, है ना। अब सवाल पूछा गया था, क्वेश्चन में क्या बोला था, हु हैड लार्ज शेयर। तो यहाँ लिख दो सोना 3 टुकड़ा लिया है, इसलिए सोना लार्ज शेयर, सोना लार्जर हर शेयर हर बाय कितना ज़्यादा लिया था, ये 3 लिया, ये 2 लिया, 1 ज़्यादा लिया, तो 1/5 ज़्यादा लिया।